एंड इसको बोलते हैं फोकस व्हील। ओके और ये टेक्निक ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो बहुत मुझे इंस्टा पे भी लिख रहे हैं कि हमें फोकस नहीं कर पा रहे, हम फोकस नहीं कर पा रहे, फोकस करने में जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है, ये टेक्निक उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत नाइस है। ओके इसमें आपको करना क्या है, सिंपल सा एक व्हील बनाना है। जैसे एक व्हील होता है वैसे ही एक व्हील बनाना है। मैंने एक छोटा सा व्हील बनाया है आप लोगों के लिए, ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखा रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए आपको कैसे बनाना है। ये देखिए, ओके कैन यू सी दिस, लाइक दिस। ओके इस तरह से एक फोकस व्हील बनाएंगे आप। यहाँ पे देखिए इस तरह से बनाएंगे आप एक फोकस व्हील। ओके ये सर्कल होगा, सर्कल के ये सर्कल है। ओके सर्कल के अंदर एक छोटा सा सर्कल है और फिर ये जो पार्ट्स हैं, जो व्हील के ये जो हिस्सा होता है ये है 12। ओके 12 सेक्शंस हैं। ठीक है अब आपको समझ में आ गया, बहुत इजी है। एक बड़ा सर्कल, उसके अंदर एक छोटा सर्कल और व्हील के 12 सेक्शंस, 12 ये जो पार्ट्स होते हैं वो। ठीक है ये आपको बनाना है। और अब आप करेंगे क्या, इस फोकस व्हील का कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। इस फोकस व्हील में जो बीच का सेंटर है, जिन लोगों को भी रिलेशनशिप में जब मेडिटेशन कर रहे हैं तो उनको फोकस में दिक्कत आ रही है, कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं तो फोकस में दिक्कत आ रही है, जो लोग अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और पढ़ाई करने में उन्हें दिक्कत आ रही है, राइट, वहाँ पे फोकस करने में दिक्कत आ रही है, उनके लिए जॉब है, इंटरव्यू देने जाना है, अगेन आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। फोकस किस पे नहीं कर पा रहे हो, जब आप अपनी अफर्मेशन लिख रहे हैं अपने जॉब से रिलेटेड तो आप नहीं कर पा रहे हो फोकस, नहीं आपको समझ में आ रहा है कि हम उसको फील कैसे करें। ओके सारा फोकस में दिक्कत कब आती है, जब हमें अपने ही विश के लिए कि वो मिल गया है हमें और उसके लिए फीलिंग्स लानी है तो हमें दिक्कत आती है। ये फोकस व्हील उसी फीलिंग को आपको फील करने में सहायता देगा एंड बहुत ईजी है। ओके तो अब आते हैं टॉपिक पे। बड़ा सा सर्कल मैंने आपको दिखा दिया, एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल और फिर जो व्हील्स के लाइंस होते हैं वो 12 लाइंस आप बना देंगे, 12 पार्ट्स रहेंगे। ठीक है अब क्या करना है, उस सर्कल के अंदर, छोटे सर्कल के अंदर जो भी आपकी विश है वो लिखनी है। बहुत सिंपल सेंटेंस में लिखना है। अगर रिलेशनशिप लेके चलती हूँ मैं कि मान लीजिए आप अभी अपना रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल भी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है और आप चाहते हैं कि एटलीस्ट आप लोगों का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो उसके लिए आप सिंपल लिखेंगे बॉयफ्रेंड लव्स गर्लफ्रेंड। बॉयफ्रेंड की जगह अपने पार्टनर का नाम, गर्लफ्रेंड की जगह अपने अगर बॉयफ्रेंड लिख रहे हैं तो गर्लफ्रेंड की जगह अपने पार्टनर का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे। ओके ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की जगह अपना अपना नाम लिखेंगे आप लोग, बहुत ईजी है। लव्स सो एंड सो, सपोज राहुल लव्स रितिका। ओके सो इस तरह से लिख दिया आपने। अब जो लोगों की ऑलरेडी बातें हो रही हैं बट मैरिज कमिटमेंट नहीं मिल रहा है वो लोग सीधा वेड्स लिखेंगे, लव वर्ड को हटाएंगे, बीच में वेड लिखेंगे, राहुल वेड्स रितिका, दैट्स इट, वो सेंटर में वो आ गया। मतलब ये है कि जो मेन एम है, जो मेन विश है वो ये है कि हमारी शादी हो जाए पार्टनर से। ओके और जिन लोगों की अभी बातचीत भी नहीं शुरू हो रही है उनका अभी मेन विश होगा कि कम से कम बातचीत शुरू हो जाए, हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाए। तो जो रिलेशनशिप स्ट्रांग करने में लगे हैं वो लव लिखेंगे, जो शादी की कमिटमेंट के लिए बात कर रहे हैं वो वेड्स लिखेंगे। ठीक है अब ये जो 12 सेक्शंस हैं, जैसे मैंने आपको ये दिखाया था कि ये जो छोटे छोटे 12 सेक्शंस बने हुए हैं व्हील के, जो ये जो सेक्शंस होते हैं, ये जो सेक्शंस बने हैं, इसमें हम अपनी विश से रिलेटेड सारी पॉजिटिव चीज़ें लिखेंगे। जो पॉजिटिव फीलिंग अगर हमारी विश वो फुलफिल हो जाती है तो फिर हमें कैसा पॉजिटिव फीलिंग, क्या पॉजिटिविटी आएगी हमारे अंदर, उसको लेके क्या खुशी महसूस होगी, वो हमें इन सेक्शंस में लिखने हैं। सपोज अगर आप वेड्स को लेके लिख रहे हो तो वेडिंग अगर फिक्स हो जाती है तो फिर कौन सी खुशी आती है, टुगेदरनेस। सबसे पहली खुशी, सबसे पहली फीलिंग हमारे दिल में यही आती है कि अब हम साथ हो गए, अब हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग हो गया। सेकंड, आप फर्स्ट लिख सकते हो आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर गोइंग टू बी टुगेदर फॉर एवर एंड एवर। ओके सेकंड फीलिंग, आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर इन डीप लव एंड आवर रिलेशन हैज बिकम मोर स्ट्रांगर। ठीक है थर्ड फीलिंग कि अब हम वी आर मेड फॉर ईच अदर,
शादी फिक्स होते ही यही सारी फीलिंग्स आती है ना कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, हमारा साथ हमेशा जीवन भर का है। फिर इसके बाद फोर्थ फीलिंग, हमारे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हमें मिल गई हैं, ठीक है। ब्लेसिंग्स मिलने के बाद ही शादी हो तो ज़्यादा अच्छा है, एंड ब्लेसिंग्स मिल गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट फीलिंग आप लिख सकते हैं कि वी हैव स्टार्टेड शॉपिंग। शादी फिक्स होने के बाद हम यही सोचते हैं ना कि अच्छा हम क्या पहनने वाले हैं, किस तरह से सारा ऑर्गेनाइज होगा। तो वो सारी फीलिंग्स जो हैं, मुझे तो अभी से खुशी हो रही है बताते हुए, तो आप जब लिखोगे और अपनी अपनी वो फीलिंग्स वहाँ पे हर सेक्शन में लिखना शुरू करोगे, तो आपको खुद ब खुद फीलिंग आने लग जाएगी, खुद ब खुद आपको वो महसूस होगा कि वाओ, मतलब वेड्स हो रहा है एंड ये सब चीज़ें हो रही हैं, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हैं, रिलेटिव्स आ रहे हैं, और हमने अपना घूमने का प्लान किया हुआ है। ओके, सो वी आर प्लानिंग कि हम वहाँ जा रहे हैं, जो हनीमून प्लान होता है वो सब। आई मीन टू से कि वेड्स के बाद अभी वेडिंग तय हो गई है, तय होते ही लोगों की सारी प्लानिंग शुरू हो जाती है। सो नो वन इज गोइंग टू कमेंट ओवर हियर कि अभी तो कुछ हुआ नहीं एंड वी आर गोइंग टू प्लान कि हम बाहर घूमने जा रहे हैं। ऑब्वियसली जैसे ही तय होता भी नहीं है तभी लोग प्लान शुरू कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ें लिखनी है, बिकॉज वो आप लोगों की फीलिंग्स को अराउज करेंगी एंड बहुत आसानी से आप अपनी विश को लेकर के फीलिंग्स ले आओगे। ओके, सो इस फोकस व्हील का मेन काम है, जो हमें फीलिंग चाहिए अपने अफर्मेशन में, वो फीलिंग आपको ये फोकस व्हील देगा, ठीक है। इस तरह से करके सारे 12 सेक्शंस को भरना है आपको। भर लिया, ये सर्कल तैयार कर लिया। अब इस सर्कल को आपको दिन में एटलीस्ट 2 से 3 बार, ओके, मॉर्निंग देख सकते हैं, नाइट देख सकते हैं, जो लोग घर में हैं वो दिन में भी एक बार देख सकते हैं। देख करके ये जितने भी आपने चीज़ें लिखी हैं, मेन विश पहले जो बीच में सेंटर में लिखा है उसको बोलिए, फिर 1 2 3 4 5 करके 12 जितने भी आपने कॉलम्स भरे हैं उसमें जो जो फीलिंग्स आपने लिखी हैं उनको पढ़ेंगे। इनको जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे फीलिंग आएगा। पढ़ लिया, इसको रख दीजिए उठा करके। इस पेपर को, जो भी पेपर में आपने बनाया है, इस पेपर को आप फोल्ड करके रख दे सकते हैं कहीं पे भी। अगर कोई देखे नहीं तो आप फोल्ड करके कहीं पे भी आप अपना रख दीजिए। फिर इसको रात में सोते समय निकाल के एक बार वापस से पढ़ लीजिए। ओके, सोने से पहले पढ़ के सोइए, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि थॉट्स माइंड में रहेंगे एंड सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है रात में सोते समय, तो बहुत अच्छा है ये। ओके, एंड दिस विल हेल्प यू इन फोकसिंग ऑन वॉट एवर योर विश इज। अब जो जॉब के लिए लिख रहे हैं वो बीच में लिख देंगे आई हैव गॉट जॉब। ओके, आई हैव गॉट माई ड्रीम जॉब, सिंपल, बस। अब जॉब मिल जाने के बाद क्या क्या फीलिंग्स उसके साथ अटैच होती है, सबसे पहला हम सबसे पहले खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं कि हमें जॉब मिल गई है। सेकंड होता है आई हैव गॉट अ वेरी नाइस हैंडसम पैकेज। ओके, इस तरह से बहुत अच्छी सैलरी मिल गई है मुझे। थर्ड होता है बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिले हुए हैं। फोर्थ होता है कि मेरा ऑफिस बहुत अच्छा है, ऑफिस से रिलेटेड सारे, मतलब आप फिर ये लिख सकते हो मेरी टीम बहुत अच्छी मिली हुई है, मेरा मैनेजर बहुत अच्छा है, मेरा बॉस बहुत अच्छा है, कैफेटेरिया इज़ वेरी नाइस। ओके, तो जो भी, मतलब जब हम किसी ऑफिस में जॉब करने जाते हैं वहाँ पे जो जो चीज़ें हम देखते हैं, मेरा वर्क स्टेशन बहुत अच्छा है, मेरा टेबल, मुझे लैपटॉप, एवरीथिंग, सारी चीज़ें 1 2 3 4 कर करके 10 तक आप वो सारी फीलिंग्स अपनी जॉब से जो रिलेटेड है वो वहाँ लिखेंगे। ओके, इस तरह से जॉब के लिए हो गया। नाउ कमिंग टू एग्जाम्स एंड एजुकेशन एंड स्टडीज़। अब जो एग्जाम्स के लिए लिखेंगे, अगर कोई पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर करना है, सपोज कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्लियर करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप लिखेंगे अपने एग्जाम के लिए कि आई हैव एक्सेल्ड, या मैंने टॉप कर लिया है। हमेशा अपने एक्सपेक्टेशंस को टॉप पे ही रखना है, एवरेज नहीं। जो लोग ये लिख देते हैं कि मुझे 57% मार्क्स मिल गए हैं, उनको आई डोंट नो वैसा नहीं लिखना है। ऑलवेज लिखिए, एग्जाम के लिए अगर मार्क्स अफर्म कर रहे हैं तो आप सीधा लिखेंगे मुझे 100% मार्क्स मिल गए हैं। जो भी एग्जाम्स है उसका नाम लिख दीजिए, सो एंड सो एग्जाम में मेरा 100% मार्क्स आ गए हैं। ओके, आप 100% लिखिए, कितना आना है नहीं आना है वो यूनिवर्स का काम है। ओके, ये लिखना है आपको। स्टडीज भी करनी है, ये नहीं कि ये सर्कल बना लिया और उसके अंदर लिख दिया और स्टडीज नहीं कर रहे हो। कर्म तो करना ही है, स्टडीज तो करनी ही है। दिस विल हेल्प यू इन फोकसिंग। ओके, नाउ एजुकेशन वाले ये लिख दिया आप लोगों ने। अब एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या खुशियाँ, क्या क्या फीलिंग्स आप लिखेंगे। सबसे पहला आपको लिखना है मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट है, बिल्कुल प्रॉपरली मैंने स्टडी कर लिया है, हर चीज़ रिवाइज कर लिया है, एंड आई एम पूरा अप टू डेट कॉन्फिडेंट, ठीक है, फॉर माई एग्जाम्स। ये हो गया फर्स्ट, सबसे पहला। सेकेंड हो गया
सेकंड भी आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही लिखिए कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे सारा मैंने याद कर लिया है एंड सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आई वॉन्ट दिस टू बी रिपीटेड ट्वाइस। वाई? बिकॉज जो कर्म है वो पहले 2 फीलिंग्स में ही नजर आ जाएगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट है। अगर आप फोकस कर रहे हो अपने उस पर बार बार, अगर आपको कहीं पे भी लगेगा कि ये कंप्लीट नहीं हुआ, आप जाओगे वापस से पढ़ाई करोगे। ओके, तो आप कर्म भी कर रहे हो, फोकस भी कर रहे हो, दोनों चीजें आ जाएंगी इसमें बहुत इजीली। अब इसके आगे आप लिखोगे कि जो भी एग्ज़ाम आपने दिया है, जो भी पेपर आपने दिया है, उसके लिए आप लिखेंगे कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए एंड बहुत अच्छे से मैंने आंसर्स दिए हैं। ठीक है, इस तरह से करके अपने एग्जाम्स को लेकर के आप सारे 12 पॉइंट्स लिखेंगे अपने आप, जो जो आप लोगों को पॉजिटिविटी समझ आ रही है, मतलब हैप्पी होते हुए कि सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह से हेल्थ के लिए भी लिख सकते हैं। अगर कोई बहुत अनहेल्दी है तो वो भी फोकस व्हील इसी तरह से बना सकते हैं, आई एम वेरी हेल्दी लिख के। और फिर अपने हेल्थ से रिलेटेड आप 12 सेक्शंस में सारी पॉजिटिव चीज़ें भरेंगे। आई एम वेरी हेल्दी, सेकेंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी एनर्जेटिक, थर्ड आई एम वेरी हैप्पी दैट माई ऑल ऑर्गन्स आर वर्किंग प्रॉपरली एफिशिएंटली। इस तरह से करके 12 सेक्शंस को फिल करेंगे। इस फोकस व्हील को मॉर्निंग देखेंगे, पढ़ेंगे पूरे 12 सेक्शंस को। नाउ नाइट में अगेन देखेंगे, फिर पढ़ेंगे पूरे 12 सेक्शंस को। यही काम है आपका इस फोकस व्हील के साथ। ये फोकस व्हील इस तरह से आप बना करके अपना पढ़ते रहिए। कितने दिन करना है? तो एटलीस्ट 21 डेज करना है। ठीक है, दिस विल हेल्प यू इन अचीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट जो आपने सेंटर में लिखा है। ओके, तो आई होप कि सब कुछ क्लियर होगा, कोई